और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कुछ कहना सुन लेते हैं। सभा में भाषण दिया था जब मसौदे के बारे में बातचीत हो रही थी, और अंतिम भाषण उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का था। और मैं उस भाषण का कुछ 4 या 5 लाइन में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इससे ये साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो बार बार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, ये कितना झूठ है और कितनी भयंकर तरीके से प्रधानमंत्री इतिहास को एक नया रूप देना चाहते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, ये वो अंग्रेजी में भाषण था, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, संविधान सभा भानुमति का कुनबा होती या बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ, जिसमें एक काला पत्थर यहाँ और एक सफेद पत्थर वहां लगा होता और उसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता, तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब अव्यवस्था के सिवाय कुछ न होता। अव्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसमें इसकी कार्रवाई में व्यवस्था और अनुशासन पैदा किया। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था कि प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नियति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यहां यह है, इसलिए सभा में संविधान के ड्राफ्ट को सुगमता से पारित हो जाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। द कांग्रेस पार्टी इज देयरफॉर एंटाइटल्ड to all the credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly। ये थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द जो उन्होंने कहा था 25 नवंबर 1949 को। 5 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस का प्रकाशन पब्लिकेशन है, उसमें एक लेख लिखा गया और मैं उस लेख के 3 या 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। 30 नवंबर 1949 को, यह अंग्रेजी में था, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और उसका अंग्रेजी का अनुवाद भी करूंगा। ये लंबा सा है, मगर ये कॉपी भी आपको दे दूंगा। ये ऑर्गेनाइजर का है, ये कोई फेक डॉक्टर नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर का है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक